जन औषधि कार्यक्रम जो है, प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यक्रम जो है, उसको एक कैंपेन के रूप में आगे जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जन औषधि केंद्र एक आउटलेट होती है जिसमें कि जेनेरिक दवाइयाँ, हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध की जाती हैं और एक सरकारी सिस्टम के अंतर्गत उनकी गुणवत्ता को देखते हुए उनको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। और जो आउटलेट होती है वो एक प्राइवेट आउटलेट होती है और सप्लाई जो आती है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड सप्लाई दवाइयों की होती है। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जन औषधि केंद्रों में 2050 के लगभग दवाइयों का प्रावधान है और लगभग 300 जो सर्जिकल आइटम्स हैं और हेल्थ आइटम्स हैं उनको वहाँ पे मिलता है। अब हमने ये नेटवर्क क्यों पैदा किया? इसका नेटवर्क पैदा करने के पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि दवाइयाँ, उच्च कोटि की दवाइयाँ अफोर्डेबल प्राइस पे, हाई क्वालिटी जो मेडिसिन है हमारे देश में बनती हैं, उनको एक बड़े नेटवर्क के द्वारा लोगों के पास जाके प्राप्त किया जाए। 15,000 के लगभग ये जन औषधि केंद्र आज देश में बन गए हैं। 2027 तक इनकी संख्या 25,000 कर दी जाएगी, क्योंकि इतनी एक नोबल मिशन है ये और इतना इम्पोर्टेंट ये कॉज सर्व करते हैं ये वाला नेटवर्क हमारा इस स्कीम के अंतर्गत कि जितना भी लोगों तक जाके सस्ती लेकिन इफ़ेक्टिव एफिकेशियस दवाएँ मिल पाएँ, वो सेवा ही सेवा है। जब हम देखते हैं कि खर्च हेल्थ के ऊपर जब होता है तो वो खर्च किस किस तरह से बनता है, क्यों होता है, तो उसमें निकल के आता है कि हम कुल मिला के लगभग 50-60% जो हमारा खर्चा होता है स्वास्थ्य पे और अपनी जेब से देना पड़ता है जब भी हमें, तो वो दवाइयों पे होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दवाइयों की कीमत कम होगी और गुणवत्ता होगी और दवाइयाँ मिलेंगी तो ये खर्च हमारे बोझ पे नहीं आएगा और स्वास्थ्य का लाभ होगा और मैं ज़्यादा दवाई ले पाऊँगा अगर मेरे को ज़रूरत उस तरह की है। तो जन औषधि केंद्र के द्वारा यही एफर्ट किया जाता है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 2 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि किस तरह से दवाइयाँ वहाँ पे सस्ती उपलब्ध की जाती हैं। टिपिकली आप ये देख चलिए कि जो बाहर के जो टॉप ब्रांड हैं उनके मुकाबले में उनकी कीमत 50% से 80% तक कम होती है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, टेलमिसार्टन नाम की दवाई है, ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है। अगर उसका हम टॉप 3-4 ब्रांड का देखें तो कितने की 10 गोली मिलती है 40 मिलीग्राम की, तो 72 रुपये, और जन औषधि केंद्र में मिलती है सिर्फ 6 रुपये में 10 गोली टेलमिसार्टन, और क्वालिटी में कोई अंतर नहीं। अगर एक पेन की दवाई होती है, इसको क्लोफेनाक कहते हैं उसको, उसी तरह से देखें तो जन औषधि केंद्र में वो दवाई मिलती है 8 रुपये की 10 गोली, और टॉप ब्रांड मार्केट में आप जाते हो तो वो 55 रुपये की मिलती है, 7 गुना उसकी कॉस्ट होती है। शॉर्ट पॉइंट ये है कि सिस्टमेटिक तरीके से इन दवाइयों को जो गुड क्वालिटी WHO के स्टैंडर्ड को मीट करते हुए जो कंपनीज होती हैं वहाँ मैन्युफैक्चर हुई दवाइयों को लिया जाता है, उनके आगे गुणवत्ता के जो मानक हैं उनको भी सिद्ध दोबारा किया जाता है, इंस्पेक्शंस भी की जाती हैं, टेस्टिंग भी करी जाती है, कंपैरिजंस भी करी जाती है। तो उसको चलते हुए गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, और क्योंकि वो जेनेरिक ड्रग है और सोर्स पे लेके जा रहे हैं तो उसका प्राइस जो है वो कम रखा जाता है। तो इतना बड़ा मिशन है ये, जब से ये शुरू हुई है ये कार्य स्कीम, लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हम सबको सिटीजन्स को मिली है। और मैं इन दवाइयों का खुद सेवन करता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए भी ये दवाइयाँ जब ज़रूरत महसूस होती है तो मैं बड़ी खुशी से इन दवाइयों को लेता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जन औषधि केंद्रों की दवाइयाँ हाई क्वालिटी है, गुणवत्ता से सिद्धित है और सस्ती है, और मैं कहूँगा कि आप इनको अपनाइए। और एक और भी डायमेंशन है, वो ये है कि जब ये आउटलेट्स बनती हैं तो जो उसका फ़ायदा होता है एक व्यक्ति को जो ये चलाता है, 6,000 के लगभग वो केंद्र हैं जो कि महिलाएं चलाती हैं।
तो उनको एक अपना बिज़नेस मिल गया और एम्प्लॉयमेंट मिल गई और लोकल इकॉनमी को फ़ायदा हुआ। तो अगर उस दृष्टि से देखें तब ये बहुत बड़ी स्कीम है, अच्छी स्कीम है। और दूसरी तरफ देखें तो ये दवाइयों को मिलना, स्वास्थ्य का लाभ होना। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, लास्ट में कहना चाहूँगा कि इस सिस्टम के द्वारा 1 रुपये में सैनिटरी पैड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए 1 रुपये में हाई क्वालिटी और बायोडिग्रेडेबल ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध किया जाता है। मैं कहूँगा कि उसको भी अपनाइए, क्वालिटी एश्योर्ड है, प्राइस बिल्कुल वाजिब है। और मुझे जहाँ तक सूचना है 72-73 करोड़ से ज़्यादा ऐसे सैनिटरी पैड भी बिके हैं। तो ख़ासकर उसके लिए भी मैं सबको सूचित करना चाहूँगा कि आप सैनिटरी पैड हों या दवाइयाँ हों, इस कार्यक्रम को अब इस कार्यक्रम में जो उपलब्ध हो रहा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनको 300 के लगभग और 2047 दवाइयाँ हर ग्रुप की हैं, एंटीबायोटिक भी है, पेन किलर्स भी हैं, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन की है, उन सबको आप अपने। और ख़ासकर जिन कंडीशंस में लॉन्ग टर्म तक हम दवाई लेते हैं, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो रोज़ ही दवाई खानी, साल भर खानी है। तो अगर इतनी ज़रूरत पड़ जाती है और आपकी बचत हो रही है और क्वालिटी एश्योर्ड है तो प्लीज़ आप अपनाइए। यही भावना से मैं चाहूँगा कि जो मुहिम जन औषधि केंद्र को, इंफॉर्मेशन को, पीएम बीजेपी स्कीम को लोगों तक पहुंचाने की, बात करने की जो आजकल मुहिम चली हुई है, उसके साथ जुड़िए और आगे बढ़िए।